फ़िश यहाँ बन के रेडी हो चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही कमाल की, माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ देखें कि बहुत ही ज़बरदस्त, बिल्कुल भी यहाँ पानी नहीं आपको नज़र आएगा फ़िश के अंदर। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी जो है आज फ़िश की आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ। यहाँ देखें बहुत ज़बरदस्त सी माशाल्लाह से इसकी लुक। सबसे पहले हमने क्या करना है कि फ़िश जो है इसको अजवाइन और नींबू जो है वो लगा हुआ है और नमक भी लगा हुआ है। तो इसके साथ साथ हमने इसको क्या करना है कि लहसुन और अदरक का पेस्ट जो है वो लगा के जो है आप दरदरा सा उसको सिलबट्टे में पीस लें और उसके बाद जो है वो फ़िश के ऊपर अप्लाई कर दें। तो सारी फ़िश जो है ना उसके ऊपर आपने लगा के कम से कम 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। तो यहाँ जो है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आज फ़िश की रेसिपी जो है आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ। इसके लिए अब हमें यहाँ जो इसके लिए चीज़ें चाहिए होंगी, इंग्रेडिएंट जो चाहिए होंगे, सबसे पहले हमें तकरीबन इसमें 700 ग्राम जो है प्याज चाहिए होंगे, 4 से 5 अदद प्याज, और यहाँ जो है अदरक और साथ लहसुन जो है बारीक जो है हमने इसकी कटिंग कर ली है। और यहाँ जो है ये अदरक है और यहाँ इमली है। इसके साथ साथ हमें चाहिए होगा साथ इसके ये स्पाइसेस में हमें चाहिए होगी रेड चिली पाउडर जो है तकरीबन ये हाफ़ टेबल स्पून है, और साबुत धनिया है, और ये हल्दी है, और साथ ही इसके ये नमक सॉल्ट जो है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है इन चीज़ों को कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन हमें इमली का पल्प जो है वो चाहिए होगा। और इसके साथ साथ जो है यहाँ सबसे पहले हमने फ़िश को वॉश करके रख लिया था। कम से कम आपने 1 घंटे के लिए छोड़ देना है या फ्रीज़र में रख दें ताकि इसका जितना भी पानी है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ अब हमने फ़िश जो है इसको फ्राई करना है। तकरीबन आपने जब इस तरीके से ऑयल में फ़िश डाल लेनी है तो आपने इसको कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए आपने इसको उल्ट-पुल्ट नहीं करना। आपने इसकी साइडें मतलब चेंज नहीं करनी। 2 मिनट के लिए आपने इसको इसी तरीके से पड़े रहने देना है। फिर जब 2 मिनट हो जाएँ तो फिर आपने इसकी साइड जो है वो चेंज करनी है। तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े की, बहुत ही लाजवाब सी जो है फ़िश की रेसिपी आज आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। और ये फ़िश का जो सालन है ये बनाऊँगी, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही कमाल का जो है ना वो बनने वाला है। ग्रेवी तो नहीं आप इसको कह सकते, ग्रेवी तो नहीं बनाएँगे हम, लेकिन ये बहुत ही अपनी ही रेसिपी है, मेरी मदर की है और बहुत कमाल की ये जो रेसिपी है। अगर आप इस तरीके से बनाएँगे तो बहुत ही आपको ये अच्छी रेसिपी जो है वो लगेगी। और ऐसी रेसिपी है कि जो लोग फ़िश नहीं भी खाते तो वो भी फ़िश खाने पे मजबूर हो जाएँगे। इतनी ज़बरदस्त, इतनी लज़ीज़ जो है ना ये फ़िश बनती है। यहाँ फ़िश जो है इस तरीके से हमने सारी फ़िश जितनी भी है हमने फ्राई कर लेनी है, और फ्राई करने के बाद इसको हमने रखना है किसी भी पेपर वगैरह के ऊपर, ताकि जितना भी एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो इसमें से निकल सके। तो फ़िश जो है यहाँ हमारी जो है फ्राई हो रही है बहुत ही ज़बरदस्त। जो यहाँ जो है ना इसका देखें माशाल्लाह से। और अगर आप लहसुन और अदरक का पेस्ट लगा के इसको रखते हैं ना, दरदरा सा फ़िश की स्मेल दूर करने की वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है। तो यकीन जाने कि फ़िश में से कभी भी स्मेल नहीं आएगी। जो लोग फ़िश नहीं खाते कि फ़िश की स्मेल होती है, तो वो लोग भी फ़िश खाएँगे और कभी भी आपको यानी आप इतनी ज़बरदस्त ये टिप है कि आप याद करेंगे कि वाक़ई ये कमाल की एक जो है ना टिप है जो आपको दी है कि लहसुन और अदरक का पेस्ट जो है ना वो लगा के आप पेस्ट लगा लें, या मैंने आपको बताया कि लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी फ़िश साफ़ करने का तरीका जो है। तो आपने उसके साथ-साथ जो है ना अगर आपने उसी दिन फ़िश जो है उसको कुक करना है तो आपने जो है विनेगर जो है ना व्हाइट विनेगर जो है वो भी तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून जो है ना वो फ़िश के ऊपर अप्लाई कर देना है। तो कभी भी कोई भी किसी किस्म की भी फ़िश हो उसमें से आपको स्मेल नहीं आएगी, जो इसकी एक मख़सूस सी होती है वो नहीं आएगी। यहाँ अब हमने करना क्या है कि अब हमने कढ़ाई के अंदर जो है वो प्याज़ ऑयल शामिल करना है, घी ऑयल जो भी आप डालना चाहें। तो अब हम इसके अंदर जो है प्याज़ जो कटे हुए हैं वो शामिल कर देंगे। प्याज़ जो है तकरीबन हमें इसमें ज़्यादा चाहिए होंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना फ़िश की रेसिपी है, तो इसमें प्याज जो है ना ज़्यादा डलता है। तकरीबन जो है मैंने वो यहाँ 700 ग्राम जो है ना वो प्याज ले लिया था। आप 4 से 5 अदद जो है प्याज जो है वो ले लें, उनको स्लाइसिस में काट लें, और काट के इस तरीके से हमने जो प्याज का कच्चापन है फ्रेंड्स वो दूर करना है, और इनको ब्राउन करना है, लेकिन इतना ज़्यादा ब्राउन नहीं कर लेना। तो यहाँ बहुत ही कमाल की, बहुत ही लाजवाब सी फ़िश की रेसिपी आज आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ देखें कि जो इसका कलर है वो चेंज होना शुरू हो गया है। अब जो स्लाइसेस में कटा हुआ बारीक-बारीक जो है ना वो लहसुन जो है वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे, और लहसुन शामिल करने के बाद जो है हमने इसका जो कच्चापन है वो दूर करना है लहसुन का भी। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी ये रेसिपी है फ्रेंड्स।
प्याज जो है वो हमारे जो है वो ब्राउन हो चुके हैं। इसके साथ साथ जो है अब हमने क्या करना है कि अब हम इसको इस तरीके से हमने फ्राई करना है, और साथ ही जब हमारा ये लहसुन का कच्चापन दूर होगा तो फिर हम जो है ना बाकी इसमें जो स्पाइसेस हैं वो बाद में शामिल करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपने इस चीज़ का मेक श्योर करना है कि जो लहसुन है वो कच्चा नहीं रहना चाहिए, अदरवाइज़ आपको इसकी जो होती है मखसूस सी एक स्मेल होती है वो डिस्टर्ब करेगी। तो यहाँ इस तरीके से हमारा जो प्याज है और लहसुन जो है ये इसका कच्चापन दूर हो चुका है। स्पाइसेस में मैंने हल्दी डाल ली है, और साथ जो है वो अब हम इसमें सुरख मिर्ची पाउडर जो है वो भी शामिल कर देंगे। थोड़ी सी हल्दी, मिर्चें जो है वो मैंने डाल दी थी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है ना कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ जो है वो हमने हल्दी भी शामिल कर दी है इसमें, और अब जो है ना हमने इसकी जो ग्रेवी है वो अच्छी सी बनानी है। लेकिन इसमें अभी हमने पानी जो है ना वो नहीं डालना, पानी नहीं डालना बिल्कुल भी। अभी हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे, सॉल्ट शामिल कर देंगे। 1 टेबल स्पून जो है वो हमने सॉल्ट शामिल किया है। सॉल्ट आप ज़रा ध्यान से ही यूज़ कीजिएगा क्योंकि फ़िश में भी लगा होता है। टमाटर शामिल कर दिए हैं, हल्दी शामिल कर दी है, और अब तमाम चीज़ों को हमने अच्छे से जो है ये फ्राई करना है। अच्छे से इस तरीके से जैसे ही टमाटर जो है वो टेंडर हो जाएंगे तो फिर जो है ना जो हमारी एक मसाला सा है वो रेडी हो जाएगा। ग्रेवी सी जो है ना वो हल्की फुल्की जो हम बनाएंगे, ज़्यादा हमने इसमें पानी शानी का भी नहीं हमने इस्तेमाल करना। तो फिर हम इसके अंदर जो है ना वो फ़िश जो है वो रखेंगे। तो इस तरीके से ये देखें कि टमाटर जो है, टमाटरों के पानी के अंदर ही जो प्याज है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त हो चुका है। और अब हमने क्या करना है कि इस पॉइंट पे जो है ना ये टमाटर जो है हमारे मिक्स हो चुके हैं, तो अब हम इस पॉइंट पे हम शामिल इसमें करेंगे फ़िश जो है। अब हम इसके अंदर फ़िश जो है वो रख देंगे जो हमने फ्राई करके रखी थी। इस तरीके से पीसेस जो हैं, और इसको जो है ऊपर से कवर करेंगे, और साइडों से जो चम्मच की मदद से जो है ना आपने इसके ऊपर ग्रेवी जो है वो डालनी है, ज़्यादा नहीं मिक्स करनी, वरना आपकी जो फ़िश है वो टूट जाएगी। अगर आप इसमें चम्मच ज़्यादा चलाएँगे तो फ़िश जो है ना वो बिल्कुल जो है वो अंदर घुल जाएगी। इसलिए आपने एहतियात करनी है। यहाँ देखिए बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना हमारी फ़िश की जो रेसिपी है जो वो बन रही है। कैमरा क्लोज़ करके मैं दिखाऊँगी। इस तरीके से अब हमने इसके अंदर ग्रीन चिली जो है वो शामिल करनी है। ग्रीन चिली शामिल करेंगे बारीक-बारीक काट के। इसके साथ-साथ हम इसके अंदर जो है धनिया भी शामिल करेंगे, और धनिया जो है ना ये खुश्क धनिया जो है ना, साबुत धनिया हाथों की मदद से हमने इसको मसल के डाल लिया है। और अभी हमने इसके अंदर जो है ना इमली का जो पल्प बनाया था वो भी शामिल कर देंगे। इस तरीके से इमली का जो पानी है वो भी शामिल कर देंगे, रस कह लें जो भी आप कहना चाहें। तो बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना इससे जो आपकी जो है ना फ़िश वो बनेगी। ऊपर से कवर करके रखेंगे, और फिर हम इसको धनिया इसमें शामिल करेंगे। धनिया शामिल करने के बाद जो है ना तकरीबन आपने इसको दम पे रखना है, 7 से 8 मिनट के लिए रखना है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही परफेक्ट सी यहाँ हमारी जो फ़िश की रेसिपी जो है ना यहाँ बन के रेडी हो चुकी है। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही कमाल की रेसिपी है। आप भी ज़रूर इस तरीके से बनाएँ, नान के साथ या फिर गरमा-गरम फुल्के के साथ जो है ना आप बना के इस तरीके से आप फ़िश जो है ना इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो बनिस्बत इसके कि आप जो बाज़ार से लेके जो इतनी महँगी-महँगी होती हैं वो भी अच्छी लगती हैं, बट ये जो घर में बना के जो इसका सालन बनता है ना, बहुत ही लाजवाब। डिनर में आप इसको खाएँ और बहुत ही लाजवाब सी, बहुत देखें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इसकी जो है ना वो लुक है, और बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है, बिल्कुल भी। तो यहाँ जो है हमारी रेसिपी बन के रेडी हो चुकी है, बहुत ही लाजवाब। आपने अपना फीडबैक ज़रूर देना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और बहुत कमाल की और बहुत ही अच्छी है। जब आप इसको स्टीम पे रखेंगे ना तो तमाम स्पाइसेस जो है ना इसके अंदर जो है ना वो चले जाएँगे, और बहुत अच्छी जो है ना वो आपकी ये रेसिपी बन के रेडी होगी अगर आप इसी तरीके को फ़ॉलो करेंगे। तो ये थी आज की रेसिपी। आई होप रेसिपी आपको अच्छी लगेगी। चैनल पर न्यू है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।